कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालम् वृन्दारण्यसुन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् इन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। भगवान को कहाँ बस कर शांति मिलती है, कहाँ रहने पर भगवान को विश्राम मिलता है। माने ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ चित्त को अशांत करने वाले साधन न हो। जब आदमी काम करते करते थक जाता है और चारों तरफ के झंझटों से ऊब जाता है तो सोचता है भाई कहीं ऐसी जगह पहुँचे जहाँ विश्राम करें, शांति मिले। और कोई ऐसी जगह मिल जाए तो फिर ये मन होता कि बस यहीं रहें, कौन झंझट में जाए। तो भगवान भी ऐसी जगह ढूंढा करते हैं। सृष्टि का बड़ा कार्य, जगत का बड़ा झमेला, तो इनके भी विश्राम के मन में आया करती है कि विश्राम करें। कुछ जगह ऐसी मिल जाए वहां विश्राम करते ही रहें, सदा ही विश्राम करें। तो उन्होंने एक जगह नहीं, कई जगह कई प्रकार से अपने विश्राम स्थल बताए हैं। ग्रंथों में आया है। तो रामचरितमानस की एक जगह की बात कहता हूँ। अरण्यकांड में लक्ष्मण जी से बता रहे हैं। तो कहते हैं वहां पर लक्षण बतलाते हैं वो घर कैसा हो, घर के आसपास क्या हो, घर के आजू बाजू में कौन चीज हो। जैसे ये गीता भवन है, सामने गंगा जी बह रही है, ये फूलों का बगीचा लगा हुआ है, ये सुंदर भवन बना हुआ है। इस प्रकार से वो जो भगवान के विश्राम करने का घर है, उस घर में क्या क्या बातें हों, कैसा कैसा उसमें सामान हो, कौन कौन रहते हों, बताते हैं। तो कहते हैं संत चरण पंकज यति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। संत चरण पंकज यति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मुहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मुहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दोषन जाके, तात निरंतर वश में ताके। काम आदि मद दंबन जाके, तात निरंतर वश में ताके। बचन कर्म मन मोरि गति, बचन कर्म मन मोरि गति। भजन करहि निकाम, बचन कर्म मन मोरि गति। भजन करहि निकाम, तिनके हृदय कमल मह करहु सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। तिनके हृदय कमल मह करहु सदा विश्राम। ये ऐसा घर है, हृदय कमल।
कमल बड़ा कोमल, बड़े आराम की जगह है, और हृदय में तो जरा सी भी कोई चीज होती है तो बड़ी चुभती है। हृदय बड़ा कोमल होता स्वयं, जरा सी चीज भी बड़ी चुभती है उसमें, तो हृदय कोमल। और फिर संत का हृदय तो बहुत कोमल, संत का हृदय बड़ा कोमल। वो कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पे कहे न जाना। कवियों ने बताया कि संत का हृदय बड़ा कोमल है, कोमल बताया, तो ठीक बताना उन्हें आया नहीं। क्यों? निज परिताप द्रवे नवनीता, वो जो मक्खन है वो तो जब स्वयं ताप प्राप्त करता है, जब उसमें स्वयं गर्मी पहुंचती है तब पिघलता है। पर दुख दुखी संत सुपुनीता, जो पवित्र हृदय संत है ये तो दूसरे के ताप से तप्त होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि संत का हृदय बड़ा कोमल। एक तो कोमल हृदय, उस कोमल हृदय में आसन बिछा हो कमल का। तिनके हृदय कमल मह, उनके हृदय कमल मह, भगवान कहते हैं कि मैं नित्य विश्राम करता हूं, सदा सर्वदा रहता हूं। वो संत कैसे होते हैं, उन संतों के लक्षण क्या हैं, ये बतलाते हुए उन्होंने कहा कि वो जो मेरे प्रेमी भक्त हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका आचरण कैसा होता है, उनका जीवन कैसा होता है। तो बतलाते हैं पहली बात तो ये कि संतों के चरणों में उनका आत्यंतिक प्रेम होता है। ये एक विशेष गुण है जो बड़ा श्लाघ्य है और जो सहज में आता नहीं, कहने को भली कह दे। मनुष्य का और खास करके विषयी लोगों का जो प्रेम है वो वही होता है जहां उन्हें विषय की कोई गंध आती है। रामकृष्ण परमहंस ने बतलाया कि दो प्रकार की मक्खियां होती हैं, एक मधुमक्खी और एक साधारण मक्खी, विष्टा की मक्खी। तो मधुमक्खी तो उस मधु को छोड़कर और कहीं बैठती ही नहीं, और जो विष्टा की मक्खी है वो कभी कभी मधु पर भी बैठ जाती है, पर जहां विष्टा देखती है वहां वो विष्टा पर ही जा बैठती है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि जो बाज, ये जो पक्षी होता है गीध, ये बहुत ऊंचे उड़ सकता है, उड़ान बड़ी ऊंची देता है, पर कहा कि तहा दृष्टि था के गाभा गोड़े। ये बंगला का वाक्य है। ऊंचा बड़ा उड़ता है पर उसकी नजर रहती है जहां सड़े पशु मुर्दे पड़े रहते हैं वहां। बहुत ऊंचा उड़ने पर भी, बहुत ऊंची बात करने पर भी जो विषयी पुरुष हैं, जो असंत पुरुष हैं, उनकी नजर रहती है विषयों की गंदगी की तरफ ही। वो चाहे बाहर से किसी से प्रेम दिखलाएं, किसी प्रकार की बात करें, तो उनकी दृष्टि है सूक्ष्म, उनकी जो मन की नजर है वो वहीं जाती है जहां विषय है। भगवान की मूर्ति के श्री विग्रह के अंगुली में हीरा कैसा है, वो कितने मूल्य का है, पोशाक कौन से कपड़े की है, इस कपड़े पर नजर जाएगी, उस हीरे पर नजर जाएगी, भगवान के सौंदर्य पर नहीं जाएगी। ये तो ऊंची बात है, परंतु वास्तव में स्थिति तो यह है कि विषय वासना को लेकर जो बहुत गंदी गंदी क्रियाएं होती हैं, और उन क्रियाओं के जो साधन होते हैं, उन्हीं की ओर मनुष्य का मन जाता है।
तो संत के पास भी जब पहुंचता है ऐसा मनुष्य, तो संत से भी या तो ऐसे ही किसी विषय वासना की पूर्ति के अभिलाषा करता है। हमारा अमुक वैषयिक अभाव जो है वो संत पूरा कर दें। संत की कृपा से हमारी विषय वासना की सामग्री हमें प्राप्त हो जाए, नजर वहीं रहती है, अनुसंधान रहता है मन में उसी विषय का, उसका प्रेम संत के चरण में नहीं होता। जो लोग जगत से उदासी हैं, जो लोग विरागी हैं वास्तविक, तो विराग संपन्न भगवान में अनुराग करने वाले पुरुषों के प्रति उसी का वास्तविक प्रेम होता है जिसका विषय विराग में और भगवत अनुराग में प्रेम होता है। नहीं तो कहीं जाता भी है, सुनता भी है, ऊपर ऊपर से भले तारीफ कर देगा, बाहर से हाथ भी जोड़ देगा, कौतूहल से या वहां भी किसी मान सम्मान की इच्छा से सत्संग में बैठ भी जाएगा, संत को अपने घर बुला के खिला भी देगा। ये भी सब नहीं करते, पर ऐसा कर लेते हैं। परंतु उनके साथ जो प्रीति है, जो चित्त की गति है, जो मन की रति है, वो रहती है विषयों में, वो नहीं रहती संत के चरणों में। तो भगवान के रहने योग्य जिसका हृदय हो, उसकी रति होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, दृढ़ प्रीति होनी चाहिए संत के चरणों में। संत चरण पंकज अति प्रेमा, उसमें से संत के हृदय में से, संत के चरणों में से निरंतर उसे सुख मिलता रहता है। ये जहां चित्त ऊबता है, जहां चित्त घबराता है, जहां किसी संत महात्मा की किसी चेष्टा से मन में दुर्विचार उत्पन्न होता है, वहां प्रेम नहीं है। ये तो नियम ही है, ये एक सिद्धांत है कि प्रेम में दोष नहीं दिखा करता। इस संसार में हम इस बात को पद पद पर देख सकते हैं कि जहां राग होता है वहां दोष भी गुण दिखता है, और जहां द्वेष होता है वहां गुण में भी दोष दिखता है। ये राग द्वेष की आंख जिसकी बन जाती है ना, और सबकी बनी हुई है, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषु व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तो यस्य परिपंथिनौ। ये परिपंथी, बटमार, चोर, लुटेरे, ये राग और द्वेष, ये दोनों इंद्रिय के प्रत्येक अर्थ में, प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक अर्थ में सर्वत्र ये बैठे हुए हैं। तो राग द्वेष की आंख जो होती है ना, ये निर्मल आंख नहीं होती, ये जैसी वस्तु है वैसी नहीं देखने देती, अपना रंग उस पर चढ़ा करके दिखलाती है। जहां हमारे मन में द्वेष है, तो चाहे सामने वाला हमसे प्रेम ही करता हो, उसका आचरण हमारे प्रति सर्वथा चाहे निर्दोष हो, पर हमारी द्वेष भरी आंखें उसमें दोष देखती है। और जहां राग होता है, अनुराग जहां पर होता है, वहां स्वाभाविक दोष भी गुण दिखता है। माँ को अपने बच्चे के दोष प्राय नहीं दिखते। दो बच्चे कहीं लड़ करके आवे, एक पड़ोसी का और एक अपना, तो अधिकांश में माता को अपने बच्चे में गुण ही दिखता कि इसकी भूल नहीं, उसी की भूल है। तो माँ वहां पक्षपात नहीं करती, माँ झूठ नहीं बोलती। माँ की आंख ही ऐसी बनी हुई होती है कि जिससे अपने बच्चे में दोष दिखते नहीं, क्योंकि उसमें राग है। इसी प्रकार से जहाँ राग का शुद्ध रूप होता है प्रेम, वहां तो दोष दर्शन की संभावना नहीं होती। चातक चित्त कबहु न चढ़त प्रिय पयोध के दोख, तुलसी प्रेम पयोध की तहां न मापन जोख। जहाँ माप तोल होता है, जहाँ लेन देन होता है, जहाँ वस्तु विनिमय होती है,
वहां तो दोष गुण चिंतन होता है। भाई इतना दाम दें, ये चीज इस मूल्य की है कि नहीं, घटिया है कि बढ़िया, इसमें कोई गुण है या अवगुण। पर जहां कुछ लेना है ही नहीं, जहां देना ही देना है, तुलसीदास महाराज कहते हैं कि पपिया जो चातक है, उस चातक के मन में अपने प्यारे मेघ के दोष कभी आते ही नहीं। क्यों नहीं आते? कि वहां प्रेम का समुद्र लहरा रहा है, वहां माप तौल नहीं, वहां लेन देन का छोटा सा सीमित क्षेत्र नहीं, वो तो असीम समुद्र है। इसी प्रकार से जहां प्रेम होगा और जहां आत्यंतिक प्रेम होगा, वहां दोष नहीं देखेंगे। तो जहां कहीं भी हमें किसी संत में दोष दिखता है, किसी संत में हमें किसी प्रकार की अवगुण की बात दिखाई देती है, वहां संत में अवगुण हो या न हो वो अलग चीज है, हमारा प्रेम नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि संत चरण पंकज अति प्रेमा, ये भक्त का एक लक्षण है कि संत के चरण कमलों में उसका आत्यंतिक प्रेम हो, अत्यंत बढ़ा हुआ प्रेम हो। प्रेम करता है अपने को न्यौछावर। जिसमें प्रेम होता है, उस प्रेमास्पद के प्रति प्रेमी अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेम में समर्पण किया नहीं जाता, प्रेम में वस्तु दान की भांति दाता के रूप में दी नहीं जाती। जहां दाता और गृहीता है, वहां प्रेम का संबंध नहीं है। वहां दया हो सकती है, वहां व्यवहार हो सकता है, लेकिन वहां प्रेम नहीं है। जहां प्रेम है, वहां तो अपने आप प्रेमी का सर्वस्व प्रेमास्पद का हो जाता है। वो देता नहीं, देने में एक अहम है, देने वाले के मन में एक गर्व है। वो कहता है मैंने दिया, और जहां दिया मैंने दिया, वहां चाहे वो न कहे, परंतु कुछ पाने की प्रत्याशा स्वाभाविक सहज रूप में छिपी रहती ही है, और कुछ नहीं। कभी वो दुर्व्यवहार करे लेने वाला, तो देने वाले के मन में ये कल्पना होना बहुत संभव है कि देखो भाई मैंने तो इनको दिया, सद्भाव तो लग रहा, कृतज्ञता मैं नहीं चाहता, तो देखो मुझसे दुर्व्यवहार कर। दुर्व्यवहार के समय चित्त में जरा सी क्षोभ की लहर आवेगी अच्छे से अच्छे आदमी के मन में, जहां मैं देने वाला हूं ये भाव होगा। जहां ये भाव नहीं, वहां चाहे कितना ही दुर्व्यवहार हो, वो तो देने वाला है ना, उसको प्रत्याशा कैसी, उसको बदला पाने की इच्छा कैसी, उसको उसके द्वारा सुख पाने की लालसा कैसी। वो चाहे उदासीन रहे और चाहे दुख दे। बरख परुख पाहन पयद, पंख करे टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कहीं चूक। वही बड़े बड़े भारी भारी ओले बरसा करके चातक के पांखों के टुकड़े टुकड़े कर दे मेघ, तो क्या चातक के प्रेम में किसी प्रकार की भूल होगी? क्या उसका प्रेम घटेगा? न, क्योंकि वहां प्रेम है। तो जहां प्रेम है, जहां देना है, बिना किसी दाता के भाव से स्वाभाविक जहां दिया गया उसका बन गया, वहां पर न उस पर कोई एहसान है, न उससे कृतज्ञता की आशा है,
न किसी बदला पाने की आशा है। वो तो प्रेम ने अपने आप स्वाभाविक रूप से प्रेमास्पद के चरणों पर जीवन को चढ़ा दिया, चढ़ गया जीवन। तो इसलिए जहाँ प्रेम होता है वहाँ भी दोष नहीं दिखता, और जहाँ पर संत है और अति प्रेम है वहाँ पर तो ऐसी कोई कल्पना नहीं, वहाँ तो बस स्वाभाविक सरल प्रेम होता है। दूसरी बात, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। ये भजन जो है ना, ये कहीं होता है तो कहीं वाणी से होता है, कहीं हाथ पैर से सेवा कर दी, पूरा नहीं होता। पूरा कौन सा होता है? जो मन से भी हो, वचन से भी हो, शरीर से भी हो। शरीर सेवा में लगा रहे, वाणी गुण कथन में लगी रहे और मन चिंतन में लगा रहे, ये भजन का प्रकार है। मन भगवान के चिंतन में रहे, वाणी भगवान के नाम गुण गान में लगी रहे, और शरीर भी भगवान हमें कहाँ मिले जो उनकी हम सेवा करें। तो भगवान ने बताया कि मैं हर जगह हर समय हर एक के रूप में मौजूद हूँ। हम घर का काम करें, भगवान की सेवा, जो कुछ भी हम काम करें, सारे काम भगवान की सेवा बन सकते हैं यदि हमारे मन में भगवत भाव हो, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार की हमारी निश्चय दृढ़ धारणा हो, तो हमारा प्रत्येक कर्म भगवान की सेवा बनता है। ये प्रश्न गीता में आया, मूक प्रश्न हुआ ये कि भाई ऐसा कोई भगवान का रूप बताओ कि जो रूप सब जगह, सब समय और सब के लिए सुलभ हो। ब्राह्मण हो, चांडाल हो, पुरुष हो, स्त्री हो, पठित हो, अपठित हो, रात में हो, दिन में हो, घर में हो, जंगल में हो, वन में हो, दुकान में हो, सब समय, सब जगह और सब के लिए जो सुलभ हो, ऐसा तो कोई भगवान का रूप चाहिए कि जिसमें सब पूजा कर सकें, और पूजा की सामग्री ऐसी हो जो सब के पास सब समय सदा मौजूद हो। ध्यान में आई ना बात? भगवान का रूप ऐसा जो सब जगह, सब समय और सबको दिख सके, और सामग्री ऐसी जो सब जगह, सब समय, सबके पास हो, और उसका फल हो भगवान की प्राप्ति। ये एक मूक प्रश्न हुआ, तो भगवान ने एक श्लोक में उत्तर दिया, यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। तीनों प्रश्नों का उत्तर है। भगवान का सब समय, सब जगह और सबको सुलभ रूप कौन सा है? तो भगवान कहते हैं कि जिस स्वरूप से, जिससे इस सारे जगत की प्रवृत्ति हुई, चराचर भूत, ये सब प्राणी, सारा जगत जिससे निकला, और जो सारे जगत में फैला हुआ है, ये तो भगवान का रूप। तो जो सारे जगत में फैला है वो अपने आप सब जगह है, तो अपने आप सबके लिए है। तो जिससे सारा जगत निकला और जो सारे जगत में फैला हुआ, ये तो भगवान का रूप। इसको चाहे रात में देख लो, दिन में देखो, बिछौने पर देखो, रसोई में देखो, जहाँ इच्छा वहां देखो, और जब इच्छा तब देखो। बोले तो देख लिया। अब पूजा की सामग्री, बोले रात को तो हमको नींद आ रही है, अब क्या करें, पूजा कैसे करें? तो कहा नींद के द्वारा पूजा करो। बोले भूख लगी है, पूजा कैसे करें? तो बोले भूख मिटाने के द्वारा पूजा करो।
अब हमें दुकान पर जाके धन कमाना है, बोले धन कमाने के द्वारा पूजा करो। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, जिसका जो विहित कर्म, जिसका जो कर्तव्य, जब जिसके लिए जो काम करना आवश्यक, उसी काम के द्वारा उसकी पूजा करो। फल क्या होगा? सिद्धिम विंदति। सिद्धि कहते हैं जीवन की सफलता को। जीवन की सफलता का अर्थ है भगवत प्राप्ति। मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेम। इसलिए प्रत्येक आदमी, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध, विद्वान मूर्ख ब्राह्मण चांडाल, भगवान के भजन के सब अधिकारी और सब भजन कर सकते हैं, सब समय कर सकते हैं। केवल वाणी से नहीं, मन से भी, वचन से भी। और ये सब मन से चिंतन करते हुए वाणी से भगवान का नाम लेता रहे, मन में भगवान का ध्यान करता रहे और शरीर से भगवान की सारी जगत की मूर्तियों को भगवान मूर्ति मानकर। घर में बच्चा, ये बताता हूँ बड़ा सुंदर योग, ये अगर आ जाए करना तो दिन भर आप भगवान को देखेंगे तो बड़ी शांति रहेगी। दिन भर भगवान की पूजा हो। श्रीमद् भागवत के एकादश में इसका नाम भगवान ने रखा मृत्युंजय योग। मृत्युंजय योग ये क्या है कि जिस किसी से काम पड़े, ये बहुत समझने की चीज है और है बड़ी सरल। आपके सामने आपका नौकर आया, नौकर आते ही आप ये मन ही मन में पहचान लें कि इस नौकर के वेश में भगवान आए हैं। पहचान लिया, याद आ गई। अब मन ही मन इस रूप में आए हुए भगवान को प्रणाम कर लें। प्रणाम कर लिया, इसके बाद मन ही मन उसे प्रार्थना करें कि देखिए महाराज, आप आए हैं नौकर के रूप में। अब आपकी आज्ञा अनुसार आप इस नौकर रूप के द्वारा मैं जल का गिलास मंगाऊंगा, उसे पीऊंगा, पर मैं कभी भूलूं नहीं इस बात को कि जल का गिलास मेरे लिए लाने वाले आप हैं और जल का गिलास मैं किसी मालिक के नाते नहीं पर आपके आज्ञाकारी सेवक के नाते मंगा रहा हूं। नौकर से काम करवाना ये शास्त्र की विधि है, आपकी आज्ञा। लड़का सामने छोटा सा बच्चा आया, ऊधम करता हुआ, उद्दंडता करता हुआ। अब आते ही प्रणाम किया, खूब खेलते हुए आए नारायण, मन ही मन प्रणाम किया। प्रणाम करके नमस्कार करके फिर कहा, देखिए महाराज, आप इस समय बच्चे के रूप में आए हैं और मैं इस समय पिता के रूप में, अभिभावक के रूप में हूं। आप लीला है इस समय उद्दंडता की, और इस समय मेरा जो एक्टिंग है, मेरा अभिनय है आपकी आज्ञा अनुसार, वो होना चाहिए आपको डांटने का। आपकी आज्ञा पालने के लिए आपको डांटूंगा, पर ये कृपा करें कि डांटते हुए मैं भूलूं नहीं कि मेरे सामने आप हैं और आपकी आज्ञा पालन करने के लिए आपको डांट रहा हूं, आपकी पूजा कर रहा हूं डांटने के द्वारा हैं। इसी प्रकार कोई भी सामने आवे, ये विधि है, ये विधि। जो कोई भी सामने आवे जिससे आपको व्यवहार करना पड़े, पहले इसकी शुरुआत करें छोटों से, क्योंकि वहां ज्यादा मन बड़प्पन रहता है। अपने बच्चों से, नौकरों से, दासों से, अपनी पत्नी से, पत्नी के रूप में भगवान, नौकर के रूप में भगवान, बच्चे के रूप में भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान। जत किंच भूतम प्रणमेदन्य, ये भागवत के एकादश में आया है। जितने भी ये भूत हैं ये सब भगवान के वेश हैं, भगवान के शरीर हैं। इस नकाब को डाले हुए, इस पोशाक को पहने हुए हमारे सामने आते हैं भगवान। तो हम पोशाक को देख करके और पोशाक वाले को भूल जाएं, यही तो भ्रम है। विभिन्न पोशाकों में
कहीं कुछ बने हुए, कहीं कुछ बने हुए, कहीं कुत्ता बने भौंकते हैं, तो कहीं तोता बने राम राम रटते हैं, कहीं कोयल बने पूछते हैं, कहीं मेघ बने गरजते हैं, कहीं माँ बने पुचकारते हैं, कहीं बैरी बने मारते हैं। भाई हो तुम तो निरंतर उनको पहचानते हुए, उनको हरेक रूप में निरंतर देखते हुए और फिर याद रखते हुए व्यवहार करें। अयोध्या में रहे एक संत, तो कहीं जा रहे थे, अब हर तरह के लोग होते हैं, किसी ने लाठी मार दी, बड़ी चोट लगी, सिर फूट गया। शरीर का तो अपना प्राकृतिक ढंग है ही, बेहोश हो गए। लोग उठा के दवाखाने में ले गए, पट्टी वट्टी हुई, होश आया तो दवाखाने का आदमी दूध पिलाने आया। दूध का गिलास हाथ में था, उसने कहा महाराज जी दूध पी लो, सच्ची घटना है। तो महाराज जी ने कहा कि पहले तो लाठी मार दी और अब दूध पिलाने आ गया। वो समझा नहीं बेचारा, उसने कहा मैंने कहा लाठी मारी, तेने नहीं मारी, दूसरा कौन मारने आया था? तू तो लाठी मारी, तेने तो लाठी मारी और तू दूध पिलाने आ गया। तो उनकी आंख दूसरी। इसी प्रकार से लाठी मारने वाला भी वही और लाठी खाने वाला भी वही, भौंकने वाला भी वही, डांटने वाला भी वही, पुचकारने वाला भी नहीं भी वही। जिसको माँ कहते हैं वही, जिसको स्त्री कहते हैं वही, जिसको बेटा कहते हैं वही, बाप कहते हैं वही। तो इसीलिए इसमें इसी में जहाँ लक्षण बताया है तो कहा है गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोह कह जान नहीं दृढ़ सेवा। वो गुरु हो, पिता हो, माता हो, भाई हो, बंधु हो, इसमें विशेषता एक और होगी। जब भगवान मानेंगे उसको तो सेवा में और भी दृढ़ता होगी। अभी एक सज्जन ने हमसे कहा नीचे कि भाई तुम्हारे यहाँ सत्संग में आने वाली जो स्त्रियां हैं ये पतियों की बात नहीं मानती। अभी एक ने कहा नीचे मुझसे, मैंने कहा कि वो ठीक सत्संग को समझी नहीं, पर ये सत्संग का प्रभाव नहीं है, ये तो दुनिया में आजकल सभी जगह हो रहा है। और हम स्त्रियों को क्यों कहें? स्त्रियों को पतिव्रता सीता के रूप में देखना चाहने वाले पुरुष कौन से राम हैं? हम चाहते हैं कि स्त्रियां हमारी अनुगता होकर के रहें, प्रत्येक बात में वो बिना किसी ननु नचे के हमारा अनुगमन करें और हम उनके साथ करें दुर्व्यवहार। तो यद्यपि हमारे दुर्व्यवहार से भी प्रेम स्वरूपा जो देवियां हैं उनमें दुर्भाव नहीं आना चाहिए। उनका अपना धर्म तो यही है कि अपनी तपस्या से, अपने धर्म से अपने पति के दुष्कर्म को मिटा दे। पति अगर मार्ग भूल कर बुरे मार्ग में, भूल के मार्ग में जा रहा है तो पत्नी को ये चाहिए कि अपने तप से, अपने धर्म से पति को ठीक मार्ग पर ले आवे। परंतु पतियों को तो अपना धर्म पालना चाहिए। ये जो हम कहते हैं ना, और शास्त्र कहता है कि पत्नी पति को परमेश्वर माने, इसका अर्थ यही है उस घर में रहने वाली, घर का काम करने वाली देवी की वृत्ति भगवदाकार बन सके किसी प्रकार से। वो दिन भर ये समझेगी कि पति का घर भगवान का मंदिर और पति भगवान, तो प्रत्येक काम में मैं भगवान का काम कर रही हूँ, ये भगवान है। तो ईश्वर ईश्वर ईश्वर, भगवान भगवान भगवान, यूं रटते रटते वृत्ति ईश्वराकार हो जाएगी। फिर न पति रहेंगे, न घर रहेगा और ईश्वर आ जाएंगे। इस दृष्टि से पत्नी पति को भगवान माने, न कि पति ये कहने को तैयार हो जाए कि मैं भगवान और तुम मेरी दासी, मुझे पूजा करो। यूं अगर पति समझे तो ये पति का समझना भूल है।
तो मैं ये कह रहा था, ये बीच में प्रासंगिक बात आ गई कि जहाँ भगवत भाव होगा वहाँ सेवा में विराग नहीं होगा। अब इसी चौपाई का कोई अर्थ लगा ले, ऐसा लगता भी है कि भाई गुरु पिता माता पति बंधु इनको कुछ न समझो और मुझको ही गुरु पिता माता बंधु समझो, ये ठीक अर्थ है। तो इसका अगर यूं अर्थ लगावे और सुंदर रहता है कि पति के रूप में जो हमारे सामने आता है वो भगवान, शिष्य के सामने जो गुरु है वो भगवान, पुत्र के सामने जो पिता माता है वो भगवान, मित्र के सामने जो मित्र है वो भगवान। एक तो उनसे प्रेम था ही, ये था ही, अब उनमें भगवत बुद्धि हो गई और प्रेम बढ़ा तो प्रेम में दोष दिखते नहीं, तो सेवा ही सेवा बने तो का दृढ़ सेवा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोह कहे जान नहीं दृढ़ सेवा। सब में भगवान को देखे, ये मृत्युंजय योग ये आप करके देखिए, घंटे भर रोज अभ्यास करिए, घंटे भर अभ्यास करिए, याद रख करके। काम करते हो तो और अच्छा, न करते हो तो बैठे हो तो बैठे बैठे जो सामने आवे तत्काल सामने आते याद करने इस चीज को, इस रूप में नारायण आए, इस देव आए। कहने में देर लगती है, होता बहुत जल्दी। और मनी मन तत्काल प्रणाम करने, जहाँ प्रणमन हो गया, नमन हो गया, झुक गए आप, वहां आपका बड़प्पन गया। प्रणाम का ठीक होता है, बड़प्पन का त्याग प्रणाम का ठीक होता है, झुक गया। तो जहाँ हमने इसको प्रणाम किया, इसको बड़ा मान लिया, तो पहले देखते याद किया, प्रणाम किया, तो फिर अगर काम करना हो तो तत्काल उस काम को सेवा बना ले, भगवान की पूजा बना ले। ये जो मैं कर रहा हूँ, मुझे आपने चूंकि पिता का स्वांग दिया है, मुझे आपने पति का स्वांग दिया है, मुझे आपने पत्नी का स्वांग दिया है, इसलिए इस स्वांग के अनुसार बर्ताव करना ये आपकी आज्ञा। और उसका जो स्वांग है उस स्वांग के अनुसार उसके साथ बचना ये आपकी आज्ञा। इस आज्ञा पालन रूप पूजा के लिए मैं पत्नी को पत्नी कह के आज्ञा कर रहा हूँ, उसकी सेवा स्वीकार कर रहा हूँ। मैं सेवक को इस आज्ञा के नाते सेवक मान इससे सेवा करा रहा हूँ। मैं अपने मित्र को इस के नाते मित्र मानकर राय दे रहा हूँ। मैं इस व्यापार को आपकी आज्ञा के नाते आपकी सेवा के लिए कर रहा हूँ। ये जहाँ बातें आई वहाँ इन सेवा में जितने पाप हैं, दुर्भाव हैं, ये अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि ये करना है भगवान की सेवा के लिए, न कि अपने लिए। इस प्रकार से ये भगवान की दृढ़ सेवा करे, सब में भगवान को समझ करके दृढ़ सेवा करे। और तीसरी बात क्या करे, बड़ी सुंदर बात कही, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बह मीरा। ये भी प्रेम की चीज है। जहाँ प्रेमी होता है वहाँ प्रेमास्पद का स्मरण सुखदायक होता है, ये नियम है। भाई भरत जी महाराज ने भगवान के राम के परिचिन्न देखे, प्रेम उमड़ गया। सीता मैया के उर्वी का कहीं गोटा वोटा पड़ा देखा, चित्त में प्रेम उमड़ा, भक्ति उमड़ी, प्रणाम करने लगे, वहां पर आंखों में आंसू डाले। तो अपने प्रेमास्पद का स्मरण भी उसकी कहीं फटी जूती में देखने को मिल जाए और याद आ जाए कि ये मेरे प्रेमास्पद की है, तो फटी जूती तो फेंकने की चीज है, तो फेंकने की भले ही हो, वो याद दिलाती है ना प्रेमास्पद का, उसको देखकर सुख होता है, आनंद होता है। और कहीं गुण की बात हो और गुण गाने का अवसर मिल जाए तो रोमांच अपनी आप होता है।
शरीर पुलकित अपने आप होता है, आनंद उधार नहीं लेना पड़ता। आनंद कहीं बिकता जो नहीं, जो खरीदा जाए। आनंद तो प्रेम से मिलता है। तो जहाँ प्रेम वहाँ गुण गाते गाते जीभ थकती नहीं, गुण सुनते सुनते कान थकते नहीं, क्यों नहीं थकते? इतना आनंद आता है, इतना रस आता है। आनंद के मारे शरीर पुलकित, आनंद के मारे वाणी गदगद, आनंद के मारे नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहते। ये फाटहु फूटहु नयन, जयउ सो तन केहि काम, द्रवई स्रवई पुलकई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। अपने प्यारे भगवान राघवेंद्र का स्मरण करके जो हृदय द्रवित न हो, पिघल न जाए, वो हृदय फट जाए। जिन आंखों में प्रेम के आंसू न बहने लगे, वो आंखें फूट जाएं। तो जो शरीर रोमांचित न हो जाए, वो शरीर जल जाए। तो ये होता नहीं। जहाँ वास्तविक प्रेम होता है, वहाँ शरीर का पुलकित होना, नेत्रों का डबडबाना, आंसू बहना और हृदय का पिघल जाना स्वाभाविक होता है। तो भगवान लक्षण बताते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। फिर बतलाते हुए कोई भूल न जाए, मैंने कामादि दोष वहां रहते नहीं, परंतु कोई मान ले तो वहां 3 दोष बताए। दोष आदि कह दिया, तो 3 का नाम लिया, काम, मद और दंभ। ये 3 जो हैं, ये साधक के मन में आ जाया करते। भाई मैं इतना साधन करता हूँ, इतना मैं भगवान को भजता हूँ, भगवान और कुछ नहीं तो मुझको मुक्ति तो देंगे ही। ये भी कामना है, ये भी कामना है। नीची कामना भी आती है, ये कामना आ जाती है। कल एक सज्जन ने मुझसे कहा कि हम इस प्रकार से प्रचार करते हैं, और प्रचार करने में हम समझते हैं भगवान का प्रचार हो रहा है। पर कभी कभी हमारे मन में ये बात आती है कि लोग समझें कि ये जो कितने अच्छे आदमी हैं जो भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। ये कामना, ये छिपी कामना रहती है मन में, और ये अच्छे अच्छे पुरुषों में रह जाती है। और इसमें प्रकारांतर से बुद्धि जो है वो भ्रम पैदा कर देती है। बुद्धि में भ्रम आ जाता है कि भाई लोग अच्छा समझेंगे हमको, तो प्रचार के लिए हमसे काम लेंगे, प्रचार के लिए हमको बुलावेंगे, प्रचार के लिए हमारी बात मानेंगे। तो गोया हमको अच्छा समझें, ये भी प्रचार में सहायक है। माने प्रचार में सहायता होगी, प्रचार में बल मिलेगा, इसलिए भी हमारा व्यक्तित्व पूजने योग्य है। ऐसी कामना मन में हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, भाव शुद्ध है एक प्रकार से कि भाई प्रचार हो, पर लोगों के ऊपर श्रद्धा नहीं होगी, लोग हमको मानेंगे नहीं, अच्छा नहीं मानेंगे, हमको संत नहीं मानेंगे, अच्छा नहीं समझेंगे, तो हमारी बात मानेंगे क्यों? तो लोग हमें अच्छा समझें, लोग हमारे अंदर संतत्व का, संत बने का दर्शन करें, लोग हमको देख करके, हमारी बात सुन करके प्रभावित हों, लोगों में हमारे जीवन का, हमारी बात का असर पड़े, ये अच्छापन लोगों में दिखे। इस प्रकार की कामना सत्पुरुषों में भी, प्रचारकों में हो जाती है। तो इसको सावधान किया, काम न हो, कामना न हो। दूसरी बात, मद न हो। ये बहुत बड़ा दोष आता है। जहाँ कोई संत अपने को मानने वाला, भक्त अपने को मानने वाला, अपने में भक्ति का, संत पने का दर्शन करता है, तो उसके मन में चीज आती कि मैं भक्त हूँ,
मैं संत हूं और ये सब नहीं। जब ये बात आई तो एक नशा आता है, थोड़ा सा नशा आता है, उस भक्त बने का, संत बने का नशा आता है। और जहां नशा आया वहीं जबान बिगड़ी, हुलिया बिगड़ा। ये तो नियम है। शराब भांग पी ले तो अस्त व्यस्त हो गया उसका शरीर, उसकी वाणी अस्त व्यस्त हो गई। इसलिए मद न आवे। त्रिनाद सुनी छे न तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा है। ये कली पावनावतार भगवान श्री चैतन्य देव के ये वाक्य हैं, बड़े सुंदर। ये साधक के लिए ये स्वर्णाक्षर हैं। वो कहते हैं अपने को एक राह में पड़े तिनके से भी छोटा माने। कठिन बात है, कहना बड़ा सहज, पर जरासी कहीं तिरस्कार की किसी के द्वारा कल्पना भी हम सुन लेते हैं तो चित्त तलमला उठता है। तिनके की बात तो अलग है। उनका तो कहना है कि तिनका जो राह में पड़ा उस पर सबके जूतियों की धूल पड़ती है, सबकी ठोकर लगती है, पर तिनका कुछ भी बोलता नहीं। ये कहते हैं कि संत बोले भी त्रिनाद अपि, उससे भी बढ़कर ये अपने को सुनीच माने। सुनीच नीच नहीं है। सु अच्छे में लगता है, सु खराब में भी लगता है, तो नीचता के साथ भी सु लग गया। सुंदर नीच हो, ये सुंदर नीच का दूसरा अर्थ भी होता है। एक होता है नीच जो नीचे ही काम करता है, और एक इतना अपने को नीचा मानता है तो नीचा हो के रहता है। ये सुनीच है और वो कुनीच है। तो सुनीच हो अर्थात अथवा अपने को उससे भी नीचा माने, अपने में किसी प्रकार का, किसी वस्तु को, किसी साधन को, किसी स्थिति को लेकर के जरा सा भी गर्व का अंकुर न रहे, गर्व का बीज न रहे। ये है मदहीनता। लेकिन महाप्रभु ने तो ये कहा कि भाई भगवान का नाम कीर्तन करने योग्य है कौन? कीर्तन किससे होता है? जो ऐसा होता उससे होता। तो अपने को तिनके से छोटा माने। और कहीं पाठ है करो रिव और कहीं करो रति भी कहते, पर मैंने देखा अधिकांश कृतियों में करो रिव पाठ। तो वृक्ष के समान सहनशील हो। अब वृक्ष को कोई पत्थर मारता है, इस बदले में वो पत्ते देता है, गाली देता है और सुंदर पका हुआ आम देता है। पत्थर मारने वाले को पका हुआ मीठा आम दे। वृक्ष को कोई काटता है तो वो उसके घर की चौखट बनता, घर के दीवार बनता, घर की छत बनता, घर की सीढ़ी बनता, घर की चौकी बनता, कट कर अपने सारे अंगों के द्वारा उसकी सेवा करता। वृक्ष को काट कर तू जलाता, फूक देता, तो जलता हुआ भी किसी का वो यज्ञ संपन्न करता, किसी की रोटी पकाता, किसी को सर्दी में वो टूटते हुए को वो गर्मी पहुंचाता, जल पे भी सुख देता, स्वाभाविक छाया किए रहता है। इस प्रकार से वृक्ष के समान सहनशील, स्वयं अमानी हो, मान रहे नहीं किसी बात का और दूसरे को मान दे, ऐसा मदहीन हो। ये दूसरी बात। तीसरी बात कही वो कैसा हो, उसके दम्भ न हो। ये क्या चीज है, बहुत इस पर ध्यान दीजिएगा। ये सब चीजें हम लोगों में आती हैं, इसलिए इनको ठीक समझना चाहिए। कामना भी आती है, बोले गंगा जी नहाए हैं इतने दिनों तक आकर के, शरीर भी ठीक रहेगा और गंगा जी का बड़ा फल है, धन पुत्र की प्राप्ति होगी, मान की प्राप्ति होगी, कीर्ति की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और भगवान मिल जाएंगे। ये कामना आ गई ना मन में, बहुधा आती है। हम गंगा जी नहाने वाले, तुम तो गए ही नहीं, देखो हम सत्संग करके आए हैं, अर्थात हम बड़े अच्छे हैं, तुम हमसे नीचे हो, ये मत भी आ ही गया। और दम्भ कैसे आता है,
दम्भ आता है लोक रंजन की भावना से। दूसरे हमारी तारीफ करें, ये जहां मन में इच्छा पैदा हुई वहां दम्भ होगा। दूसरे हमारी तारीफ करें, दूसरे हमारी बड़ाई करें, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर वश में ताके। तो काम की बात सुनी आपने। अच्छे से अच्छे पुरुषों के मन में इस कामना का आना बहुत स्वाभाविक है कि भाई हमें करना है भगवत भक्ति का, भगवत भावना का, सद्भावना का प्रचार, जगत का भला हो। और प्रचार करने के लिए लोगों में श्रद्धा होनी चाहिए हमारे प्रति। हम जो बात कहें, हमारा जो आचरण हो, हमारा जो जीवन हो, इसको लोग अच्छा माने, इस पर श्रद्धा हो, इसका प्रभाव पड़े, हमें वो संतत्व को देखें, हमें वो भक्तपने को देखें, हमें वो अच्छाई को देखें, तभी तो हमारी बात मानेंगे ना। नहीं मानेंगे कैसे? नीच कामना चाहे ना आवे, पर ये कामना अक्सर अच्छे पुरुषों में भी आ जाना संभव है। तो यहाँ भगवान सावधान करते हैं, सारे दोषों का नाम न लेकर, तीन ही के नाम लेकर, कि भी कामना न आने पावे। दूसरी बात, मद न आने पावे। देखो हम भगवान का नाम लेते हैं और हम दिवाते हैं, हम गंगा तट पर जाते हैं, हम सत्संग करते हैं, हम भगवान की वार्ता खूब करते हैं, सुनते हैं, हमारा आचरण अच्छा है, हम अच्छे तो और सब हमसे नीचे। और जहां ये मद आया वहां अभी मैंने जैसा कहा नशा आता है, मद का अर्थ ही नशा है। और नशा आया वहीं पर व्यापार बिगड़ा। नशेबाज जो नशा कर चुकता है, नशे में होशवास नहीं रहते ठीक। कोई होश न बिगड़ जाए, साधन के गर्भ में भगवान ने सावधान किया कि मद न हो। तीसरी बात मैं कह रहा था दंभ की। तो दंभ होता है वहीं पर जहां दूसरों के द्वारा अपने तारीफ करवाने की इच्छा होती। अगर ये इच्छा न हो, दूसरे निंदा करें, स्तुति करें, इसकी परवाह न हो, तो दंभ नहीं होता। अपने को अच्छा दिखलाने का, लोगों में अच्छा जतलाने का जो स्वांग होता है, जो अभिनय होता है, इसीलिए होता है कि दूसरे हमको अच्छा कहें। और जहां ये मन में बात आई दूसरे अच्छा कहें, वह एक और दोष आता है। भाई वहां हमको, जैसा आजकल लोग कहते हैं ना कि हमें तो लोक मत का आदर करना है, हमें तो लोकाभिरंजन करना है। क्योंकि लोक मत का आदर नहीं करेंगे, लोक राजी नहीं होगा, लोक रंजन नहीं होगा, तो हमारे पक्ष में लोक रहेगा नहीं। आजकल तो ये चीज बहुत चली, जहां ये पार्टी पॉलिटिक्स है, दरबंदियां हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी और धार्मिक में भी, वहां भी बाड़े बन जाते हैं। हमारे यहाँ आवेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी, वहां जाएगा तो नहीं होगी। ये सब क्यों होता है? इसीलिए होता है कि स्वयं अपने मन में किसी प्रकार से भी प्रशंसा पाने की, पूजा पाने की छिपी हुई वासना है, चाहे किसी रूप में हो। तो जब ये होती है तब क्या होता है कि भाई हमने कहा कि भाई भगवान का ध्यान किया करो, तो सुनने वाले जो हैं वो ध्यान के विरोधी हैं। वो चाहते हैं कि ये सेवा की बात कहें, हमें रखना उनको खुश, चाहे ध्यान हमारा अभिप्रेत विषय हो, पर जब उनको खुश रखना है, जब लोक रंजन करना है, तो हम ध्यान की अपनी बात छोड़ करके सेवा की बात कहने लगेंगे। क्योंकि हमारे मन में ये बात है ना कि ये अगर प्रसन्न रहे, इन्होंने हमारी बात मानी, तो कल हमारी बात भी कह देंगे, ध्यान की भी अच्छी भावना में ये बात है। और जहां भावना गिरी फिर क्या होगा, वो कहेंगे कि देखिए हम आज
एक सुंदर धार्मिक सिनेमा देख करके आए और उस सिनेमा में बड़े अच्छे अच्छे दृश्य थे, बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। आप व्याख्यान में ये भी कह दें। अब चूंकि उनसे बड़ा प्रेम है, उनको खुश रखना है, उनके द्वारा हमें संतत्व की ख्याति करवानी है, उनके द्वारा हमें अपने भक्त बनने का ढिंढोरा पिटवाना है, चाहे वो चौड़े में ना हो। तुम सिनेमा की बात कहने लगेंगी, भाई धार्मिक देखा करो, ये देख करके आए हैं बड़ा अच्छा। और जहाँ इससे नीचे उतरे तो ये कल हमारे पास पत्र आया, एक बिहार गवर्नमेंट ने गोवध बंदी का बिल लाकर कानून पास करना स्वीकार कर लिया था प्राइवेटली, और वो रामचंद्र वीर जो अनशन कर रहे थे उनसे जगत नारायण जी ने आकर के कह दिया था कि अनशन आप भंग कर दो, गोवध बंदी का बिल इस साल आ जाएगा इस सेशन में और पास हो जाएगा। उनकी बात मानकर उन्होंने अनशन बंद कर दिया। बिहार गवर्नमेंट ने इस सेशन में इस बिल को नहीं रखा। पूछने पर प्राइवेट में ये मालूम हुआ कि भाई अभी रखते तो मुसलमानों के वोट नहीं मिलते, इसलिए उसको अब की नहीं रखा गया। ये मुस्लिम रंजन की बात, लोक रंजन की बात। जहाँ लोक रंजन की बात होती है वहां पर सिद्धांत छूट जाता है, और फिर जहाँ सिद्धांत छूटा और जहाँ लोगों के मन की हम करने लगे। एक दिन बाबा जी से कहा कि बाबा जी आप भी जरा सिनेमा में हो आइए। बाबा जी सिनेमा में भी गए। आज गाना मुझे बड़ा अच्छा हो रहा, जरा गाना आप भी सुन लीजिए। क्या हर्ज है, आपके तो एक ही भाव है, पुरुष हो स्त्री हो, कोई भेदभाव तो आपके है नहीं, चाहे हो वैसे का गाना, आपको क्या लगता है? अब बाबा जी हैं, चाहते हैं वो रहे खुश, भाई जी चाहते हैं वो रहे खुश, तो वहां पर हो आए, वहां पर भी हो आए। अब वो चीज आस्ते आस्ते जो अपने अंदर थी साधन की वो निकली, पर उनमें रखना है अपने को ऊंचा। तो अगर वो हमें सिनेमा में ले जाने वाले, वेश्या के यहाँ ले जाने वाले ये मान लेंगे कि बाबा जी हम जैसे ही हो गए, तब तो फिर मानेंगे नहीं, तो फिर वहां पर दंभ करते बनावटी अपना वेश ध्यान का, घंटे पर आंख मूंद के बैठ गए, वही बोले फिर क्वालिटी बंद रखना, इससे में अब ध्यान करते हैं। उनके मन में रहती है कि भाई देखो कितने महात्मा सिनेमा में जाने पर भी, वेश्या के नाच में जाने पर भी ध्यान तो करते ही हैं, इनका नियम है। इस प्रकार से दंभ आता है। दंभ जो है ये सबसे बड़ा धोखा। इसीलिए भगवान ने आसुरी संपत्ति में सबसे पहले दंभ का नाम लिया। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च। भाई क्रोधी और कामी इनका उद्धार जल्दी संभव है, पर दंभी का बड़ा कठिनता से, क्योंकि वो दूसरे काम से छूटना चाहता ही नहीं। वो तो चाहता है लोगों में दिखलाना कि क्रोधी नहीं है, ये भक्त है, भक्त बनना नहीं चाहता। वो तो भक्त का दंभ करना चाहता है, वो तो अपने संतपने को दिखाना चाहता है। तो ऐसी अवस्था में उसके द्वारा जो आचरण होंगे वो बाहरी होंगे, मन में नहीं, और इन बाहरी दिखावे के आचरणों का नाम ही है दम। तो भगवान ने कहा इस चौपाई में कि काम आदि मद दंभ न जाके, साथ निरंतर बस में ताके। भाई जिसके मन में ये दोष नहीं, उनके मैं बस में हूं। अब वो दोहे की बात कह के मुझे समाप्त करना है। तो कहते हैं ये भगवान विश्राम कहाँ करते हैं, भगवान को कहाँ रहने पर शांति मिलती। बोले भैया बहुत थक गए, अब कुछ विश्राम करेंगे जाकर के। और अब तो बोले 4 महीने विश्राम करना, 8 महीने काम किया। तो सृष्टि रचते रचते, सृष्टि का काम करते करते ये जो अथक भगवान है ना, अथक भगवान में थकावट आ जाती है। तो ये ढूंढते हैं कहीं स्थान ऐसा विश्राम का, शांति का, जो स्थान उनके प्राप्त हो जाए, उनको इसमें आराम से सुख पूर्वक रहें। तो
अब तक तो उन्होंने ये बताया स्थान के आसपास का वातावरण, वो स्थान कैसा हो वास्तविक, वो कहते हैं कि वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहीं निष्काम। वचन से, मन से, शरीर से जिनको केवल मेरी ही गति है, उनकी वाणी का पर्यवसान, उनके मन का पर्यवसान, उनके शरीर का पर्यवसान, सारी क्रियाओं का पर्यवसान, सब क्रियाओं का लक्ष्य, सारी चेष्टाओं का लक्ष्य, उनकी रति, उनकी गति, उनकी मति, उनका मन, उनकी बुद्धि, ये सब की सब समय सब प्रकार से वो कहते हैं कि मेरे में ही लगी रहे और बदले में किसी प्रकार की भी कामना न हो। तो कहते हैं कि तिनके हृदय कमल महा करम सदा विश्राम। तो ऐसे भक्त हैं उनके हृदय कमल में, ये बात अभी मैं कह ही चुका कि तो हृदय कोमल, संत का हृदय अत्यंत कोमल, उस कोमलतम हृदय में कि कोमलतम कमल, और उस कमल के आसपास